हे गाइस, वेलकम टू व्यूज और रिव्यूज। तो आज की जो वीडियो है वो है अविनाश सचदेव ऑन लव फॉर फलक नाज, रूमर्स ऑफ डेटिंग शफक नाज एंड ब्रेकअप विद रूबीना तिलक। बात ये है, पहले वीडियो देखते हैं उसके बाद सारे बात करते हैं। तो आज जो है वो मेरे साथ अनुष्का अग्रवाल है और मेरे साथ तनिषा अग्रवाल है। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बारे में इसके बाद चर्चा करते हैं। चर्चा। You and Rubina have had a very long relationship and that didn't culminate into something that you both must have thought of. What do you think went wrong in that relationship that you couldn't make it work? बिल्कुल एक हैप्पी जोन में रहा जब तक रहना था, और ये कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। एवरीथिंग कम्स विद एक्सपायरी डेट, सो आई टेक इट इन दैट वे। उसकी एक्सपायरी डेट हो गई। फलक ने मुझे बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि जिया तुम कहीं ना कहीं हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, कहीं ना कहीं वो तुमसे प्यार करती है। मैंने है मेरा गांव बसा हुआ था क्या? और वो बहुत लोज देखना, ज़बरदस्ती, मतलब अगर सोने की कोशिश भी करूं तो भी नींद नहीं आना, और तब तक जागते रहना जब तक इंसान एक्चुअली सो ना जाए। तो उस दौर से बाहर निकलना मुश्किल था। थैंकफुली मैं वो मैनेज कर पाया। You had a relationship with Falak's sister, now you want a relationship with Falak. If you want to clarify on that. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहाँ से आ रहा है 11 साल बाद, मुझे नहीं पता। 2012 में टेलीफिल्म शूट की थी। At the same time, you know, when of course, when we speak about Rubina, you and Rubina have had a very long relationship, and that didn't culminate into something that you both must have thought of. What do you think went wrong in that relationship that you couldn't make it work? वो भी बहुत पुरानी बात है यार, बच्चे Because थे रिश्ते आपके लिए important है, आपने खुद कहा. बच्चे थे हम। 22 साल का था मैं, और वो तो मेरे से भी छोटी थी, शायद 2 साल छोटी थी मुझसे, 20 साल की थी। बहुत सुहाना टाइम था, उस बहुत सुहानी एज थी। उस वक्त के रिश्ते का इंटेंशन आज जब जाके बैठो तो वो अलग ही लगेगा, समझ में आएगा कि एक बचपन का प्यार क्या होता है और एक अभी का प्यार क्या होगा। तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। वो एक नाइव एज थी, नए नए इंडस्ट्री में आए थे, नया एक हीरोइन मेरे ऑपोजिट, हीरोइन के ऑपोजिट एक हीरो। ठीक है, तो उससे चीज़ें हो जाती है। बहुत ब्यूटीफुल दौर था वो, और वो बिल्कुल एक हैप्पी जोन में रहा जब तक रहना था। और ये कोई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। एवरीथिंग कम्स विद एक्सपायरी डेट, सो आई टेक इट इन दैट वे। उसकी एक्सपायरी डेट हो गई एंड इट लास्टेड जब तक उसको रहना था, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। You know, when we talk about your Big Boss journey, because relationships are very important to you, friendships are हाँ, also मैं very बार-बार क्यों important. बोल रहा हूँ? Yeah, because friendships are also, you know, हम लोग जब रिश्ते की बात करते हैं ना, हम दोस्ती और बाकी सारे रिश्तों को गिनते नहीं है, करेक्ट है ना? तो मैं आपकी दोस्ती के बारे में बात करूंगा, क्योंकि रिश्ते, अगर इफ माय टॉपिक ऑफ द कन्वर्सेशन इज गोना बी रिलेशनशिप्स, इट डजंट हैव टू बी योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स ओनली। व्हेन दोस्ती का ब्रेकअप जब होता है ना, तो बहुत ज़्यादा चुभता है। मतलब दिस इज माय पर्सनल टेक कि रिश्ते से ज़्यादा मुझे दोस्ती का ब्रेकअप होता है तो मुझे ज़्यादा बॉदर होता है। यू एंड जिया शेयर्ड अ वंडरफुल रिलेशनशिप फॉर वीक्स, friendship, and then suddenly she nominates you. वाज इट वंडरफुल? Yeah, मतलब in the ऐसा beginning दिखा तो क्या I felt that are you guys gonna start dating, because you know how the format makes us all believe. So then I thought कि अच्छा ये नया कपल होने वाला है। बाद में पता चला कि कपल तो कोई और है, उस पे भी आएंगे। But Jia and you had a wonderful relationship in terms of friendship, and then suddenly you stood by her in so many things that she got really screwed for. You actually stood by her as a friend. Do you think that in the last thing where she could have been that deciding factor, she didn't stand by you at least? यस Did it bother you in the beginning? यस। What was your defense? नो डिफेंस। उसमें क्या डिफेंस देगा? वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच है, आपके अंदर से आ रही है। उसमें मैं क्यों डिफेंस दूं भाई? वो आपकी पर्सनालिटी दिखा रही है ना। आपने ऐसा चूज किया दर्शकों को ऐसा दिखाना कि जिया ऐसी भी हो सकती है, सेल्फिश मोड पे जा सकती है, वो आपने दिखाया। वो मेरी पर्सनालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा उसका। तो आप अपना गेम खेलो। मैं तो गेम खेल ही नहीं रहा था। अगर मुझे गेम खेलना होता तो इतना सपोर्ट करता है क्यों मैं हर जगह। उन्होंने तो ये सोचा कि अच्छा ये टेलीविजन फेस है, तो मैं अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो मैं सेफ फील करूँगी, क्योंकि उसकी तो फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। फॉलोवर इतना हो रहा था घर के अंदर, तो उसने ये सोचा, तो उसकी सोच है। मैं तो उसको अपना समझ के सपोर्ट कर रहा था कि भाई मेरी फ्रेटर्निटी की है, हम दोनों एक्टर्स हैं, हम दोनों टेलीविज़न वाले हैं, और कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। उससे शुरुआत हुआ। फिर मैंने उसको नॉमिनेट किया तो वो
उनको कुछ एंग्जाइटी अटैक टाइप आया, फिर लोगों का मुझे ये कहना था, फलक ने मुझे बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि जिया तुम कहीं ना कहीं हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, कहीं ना कहीं वो तुमसे प्यार करती है। मेरा गाँव बसा हुआ था क्या, मुझे ही नहीं पता। गलत नहीं थे ना फिर। हाँ, मेरा गाँव बसा हुआ था, मुझे ही नहीं पता और उजड़ भी गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि अगर ऐसा था तो, बट फिर जिया ने खुद ही बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो वो चीज़ हो गई, क्लियर हो गई। तो ये सवाल जिया से पूछना, मेरे जिया में कोई वैसा कुछ नहीं था, वो जिया के जिया में उनको भी पूछेंगे, उनको भी पूछेंगे ये सवाल। इफ यू कुड चेंज एनीथिंग दैट यू हैव डन और यू कुडंट डू ऑन द शो, और मे बी रीडू इट इन अ डिफरेंट वे, व्हिच विल हेल्प यू स्टे इन द गेम, व्हाट वुड यू डू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? I loved no my game journey. plan, nothing. I loved my game. If I started at 0, at some point I went to -2 in the first 2 weeks. और उसके बाद जो ग्रोथ आई है, I think it straight went to 100. So वो जो पहला डिप था, वो हर जगह आना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सक्सेस से एरोगेंस आता है, सक्सेस से इंसान ईगोइस्टिक हो जाता है। फेलियर अभी तो इतना साल आपको काम नहीं मिला, सक्सेस बात एरोगेंस ये आता है। तो बात तो यही होता है ना। अब देखो, तुम एक फ्रेंडशिप के बारे में बात करो, वो बार बार ये बोल रहे कि खाली लव वाला रिलेशनशिप नहीं होता, फ्रेंडशिप वाला भी फ्रेंडशिप होता है। बट ये बोल रहे कि तुम बार बार क्यों मेरे को हाईलाइट करो, उसका वो मतलब है कि जब वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फिर दूसरे के बारे में कैसे बोल सकते हैं? एंड द फर्स्ट थिंग, रूबीना वाला जो चीज बोला, उसको छोड़, मतलब उसका जब टाइम हुआ तो मतलब ये कहने का मतलब क्या हुआ उनका कि उसने छोड़ा या आपने छोड़ा उसको? और बचपन का चाहे जितना भी हो, चलो ये सीरियल से स्टार्ट हुआ था, छोटी बहू आता था पहले जी टीवी में, तो उससे इन लोग का स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब ये सब देख के तो मतलब लाइक मैं बहुत सोचने अजीब में लग रहा है। पड़ने जो लगी। फॉलोअर्स की बात करें तो वापस से यहाँ पर अभिषेक को टारगेट किया जा रहा है, बाहर में भी आके इसको चैन नहीं है और ये बार बार अभिषेक को टारगेट किया जा रहा है, हमारे फुकरे इंसान को। और एल्विश के बारे में भी उसी तरह से बात कर रहे हैं, हमारे सिस्टम को। तब क्या हुआ था जब सिस्टम ने आपके ऊपर बोला था कि बोलिए, जो बोलना है बोलिए, तब तो आप नहीं बोल पाए, तो अभी आप बाहर आके क्यों बोल रहे हैं? और उन लोग ने जो भी कमाए अपने दम पे कमाए, अपनी मेहनत से कमाए इतने हैं, साल की मेहनत से रात कमाया। दिन खट के कमाए, तो वो अगर थोड़ा सा अपने बारे में ब्रैग कर ले तो क्या ही गलत है? अब जो लाए हैं तो लाए हैं फॉलोअर्स वो भी। और फॉलोअर्स लाने की मेन बात है वो उनका प्यार है, वो उनके सब्सक्राइबर, जैसे हम भी उन लोगों को फॉलो करते हैं, हम भी उनके सब्सक्राइबर्स है, ये सब हम उतना ही प्यार करते हैं और हम देखते हैं कि कितने स्ट्रांग है दोनों के दोनों। मेरे नजर में तो आज कोई भी विनर होगा, चाहे अभिषेक हुआ या एल्विश हुआ, मेरे लिए दोनों के दोनों फर्स्ट पोजीशन में। हम किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों इक्वली मेहनत करके आए हैं। मेरा बस बनता तो हम सलमान खान सर को पहले ही बोल देते कि सर आप छोड़िए ये सब, आप दोनों को जिता दीजिए, सबसे बेस्ट। क्या सिस्टम, क्या पांडा गैंग। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स ये सब के बारे में चाहिए तो हमारे रिएक्शन वीडियो चैनल है। और अगर आपको ये डेली का डेली आपको अपडेट्स जानना हो अबाउट शोज, सीरियल्स एंड एवरीथिंग, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अनुष्का अग्रवाल व्लॉग्स, क्योंकि वो सारी अपडेट्स देती रहती हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे। और बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिग बॉस 17 का अपडेट्स देना। तो जब तक लिए जिसके कुछ कंटेस्टेंट की लिस्ट आ चुके हैं वो जरूर शेयर करेगी अपडेट्स, तो आप अगर वो मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम तो है आपके साथ, प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही इस चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।